कोरोना एक बार फिर थोड़ा डरा रहा है। देश में कोरोना के नए मामलों में बढ़त देखने को मिल रही है। देश में कोरोना के रोजाना 250 से 300 केस मिल रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें हर स्तर पर सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग को सैंपलिंग पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। साथ ही इन्फ्लुएंजा को लेकर आंकड़ों पर नजर रखने को कहा गया है। एडवाइजरी जारी होने के साथ स्वास्थ्य विभाग ने सक्रियता बढ़ा दी है। कुछ अस्पतालों में डॉक्टर्स मास्क लगाए हुए देखे जा रहे हैं। एहतियात बरतने से कोरोना की स्थिति बनने पर शुरुआती दौर में ही उसे काबू में किया जा सकेगा। खत्म माने जा रहे बीच बीच में कई बार इस वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स ने लोगों की चिंता ज़रूर बढ़ाई है, लेकिन इसे लगभग निष्प्रभावी ही माना गया है। अब नए केस मिलने से खतरा थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है। इसमें चिंता का कारण कोरोना का नया सब वेरिएंट JN.1 है, जो भारत में आ चुका है और केरल में इसका केस मिल चुका है। इस वेरिएंट के बारे में एक्सपर्ट्स जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। देखिए, ये कोविड का एक सब वेरिएंट है JN.1 और ये जैसे हमारे पास बीच में सब वेरिएंट्स कई सारे आए और आते रहेंगे, आगे भी आएंगे, ये उस तरह का सब वेरिएंट है। ये वायरसेस अपना रूप बदलता रहता है और ये नए नए सब वेरिएंट आते रहते हैं। डजंट मीन कि ये उतना ही सीवियर होगा और उतना ही घातक होगा। इसका केवल मतलब ये है कि वायरस ने थोड़ा अपने आप में म्यूटेट किया है। जी, तो सर जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि केसेस उतने नहीं हैं कोविड के, लेकिन ये नया वेरिएंट है, तो कितना अलर्ट होने की या घबराने की जरूरत है या नहीं? देखिए, जब भी किसी भी वायरस का कोई सब वेरिएंट या नया म्यूटेंट वेरिएंट आएगा तो उसका इन्फेक्टिविटी थोड़ी बड़ी भी होती है। तो इसी की सेम यही कहा जा रहा है कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, ज्यादा लोगों के अंदर ये फैलेगा, बट डजंट मीन कि ज्यादा सीवियर होगा। ज्यादातर लोगों को इसके अंदर जो अब तक रिपोर्टेड है माइल्ड सिम्टम्स हैं, खांसी, जुकाम, सर दर्द होना, बुखार, गला खराब, यही सिम्टम्स हैं ज्यादातर लोगों के अंदर और माइल्ड हैं, 4-5 दिन में ठीक हो रहे हैं। जो हमारे पास जानकारी इस वेरिएंट के बारे में चाइना से या सिंगापुर से या US के एक्सपीरियंस से है, वो ये एक्सपीरियंस यही है कि एक सब वेरिएंट है लेकिन एक माइल्ड वेराइटी है। हाँ, कोई भी नया वेरिएंट आएगा तो हमें थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है और हमें टेस्टिंग थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी और हमें इसका इन्फेक्शन को कंटेन करने के लिए थोड़ा आइसोलेशन या हमें थोड़ा प्रिकॉशंस लेने होंगे। जी, इसके सिम्टम्स हैं, अगर आपको जानकारी मिल रही है, क्या सिम्टम्स हैं? देखिए, सिम्टम्स वैसे ही हैं जैसे पहले कोविड में थे कि बुखार है, गला खराब, जुकाम, सर दर्द, बॉडी एक, लूज मोशंस कुछ कुछ लोगों को। मेजर सिम्टम्स यही हैं। कुछ ही लोगों को ये सांस में दिक्कत कर सकता है या कर रहा है, लंग्स के अंदर निमोनिया बहुत कम केसेस के अंदर इस वेरिएंट के अंदर हो रहा है। तो ये वही सिम्टम्स हैं जो पहले कोविड में थे, बट ये सिम्टम्स धीरे धीरे ज्यादा माइल्ड हैं बजाय इसके कि वो सिवियर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी वाले सिम्टम्स आए। जी, तो सर जैसे कि हमें ये तो क्या आने वाले दिनों में केसेस ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, सीवियर पॉसिबल है। देखिए, एक अगर हम लाइफ साइकिल या साइकिल ऑफ वायरल इन्फेक्शंस को देखें तो उस हिसाब से साइकिल में जैसे वेरिएंट्स आते हैं तो उसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ता है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं। तो पॉसिबल है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ें, लेकिन क्योंकि ये माइल्ड होंगे ज्यादातर लोगों में, इसलिए या तो अनडिटेक्टेड या डिटेक्ट होने के बाद भी इनसिग्निफिकेंट वे के अंदर ये वेरिएंट भी निकल जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। जी, सर इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके लोगों को कौन से सिम्टम्स दिखाई दें जबकि उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए और उन्हें देख के डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए इस समय? देखिए, इसमें ये बदलते मौसम में बहुत सारे तरह तरह के वायरसेस एक्टिव होते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन इस समय वेरी कॉमन प्रॉब्लम है, विंटर्स में स्पेशली। तो अगर कोई क्लस्टर में सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे एक साथ 4-5 लोगों को सिम्टम्स इस तरह के आए, तो उन लोगों को जरूर टेस्ट कराना चाहिए, बिकॉज ये होगा, इन्फेक्टिविटी इसकी ज्यादा है तो एक साथ जल्दी जल्दी लोगों को फैलेगा। तो अगर क्लस्टर में कहीं पे भी आए तो हमारे को टेस्ट करना चाहिए, और अगर कोई हिस्ट्री किसी की ट्रेवल की है और आते उसको हो जाता है तो उसको करना चाहिए, टेस्टिंग करना चाहिए। तो ऑब्वियसली टेस्टिंग हमें बढ़ानी होगी, इनको ज्यादा डिटेक्ट करनी।